ओके जी, तो हम पढ़ने जा रहे हैं टोसिस। टोसिस या ब्लेफरोटोसिस, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड हो जाती है। ठीक है, अपर जो आईलिड है वो ड्रूप कर जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, और देखिए जो सूडोटोसिस है, सूडोटोसिस ऐसी कंडीशंस होती हैं ना, ड्रूपिंग, ये ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। ठीक है, एबनॉर्मल, नॉर्मल ड्रूपिंग नहीं है, नॉर्मल थोड़ी बहुत ड्रूपिंग तो होती है, एबनॉर्मल ड्रूपिंग। और सूडोटोसिस क्या है? सूडोटोसिस जो है वो ये है कि ऐसी कंडीशंस जो इससे मिलती जुलती हैं टोसिस से, एंडोप्थेल्माइटिस, और दूसरा माइक्रोप्थाल्मिया। ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जो कि सूडोटोसिस कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिलती जुलती से टोसिस है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर की जाए टोसिस की, तो ये दो तरह की होती है, उसी तरह कंजेनिटल और दूसरी एक्वायर्ड है। ठीक है, कंजेनिटल तो आपको पता है सीधी सीधी होगा, एक्वायर्ड जो है वो न्यूरोजेनिक हो सकती है, यानी कि मसल की नर्व सप्लाई डैमेज हो जाए। मायोजेनिक यानी मसल की खुद की अपनी कोई डिस्ट्रॉफी हो जाए। ठीक है, तीसरी हो सकती है एपिन्यूरोटिक, एपिन्यूरोसिस का मसला हो गया। चौथी हो सकती है जी मैकेनिकल। जो कंजेनिटल टाइप है वो माल डेवलपमेंट की वजह से, मसल्स की अगर सही डेवलपमेंट नहीं हुई, जो उठा रहा था, जिसका काम उठाना था, किसको उठाना था? अपर आईलिड को, यानी लीवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियर मसल होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कंजेनिटल टोसिस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो कंजेनिटल टाइप है, ठीक है, सिनकाइनेटिक टोसिस इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, मार्कस या विंकिंग टोसिस होती है। ठीक है, यानी कि रिट्रैक्शन ऑफ द लिड विद जॉ मूवमेंट, यानी कि जॉ, आपको जो पेशेंट होगा ना, वो ऐसा होगा कि उसकी टोसिस हुई हुई है। ठीक है, कंजेनिटल पहली मैंने आपको बता दी, दूसरी तीसरी तीन तरह की होती हैं। ठीक है, पहली तो सीधी सीधी माल डेवलपमेंट हो गई, किसकी? मसल की, लिवेटर मसल। ठीक है, दूसरी कौन सी थी जी? मार्कस कर्न या विंकिंग टोसिस। ये बुक से आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी है, मार्कस कर्न या विंकिंग टोसिस। इसमें ऐसा होता है कि बंदे की आंख ऐसे, आंख के ऊपर का आईलिड गिरा हुआ है, लेकिन जब वो अपने मुंह को खोलता है, ठीक है ना, अपने माउथ को ओपन करता है, तो उसकी जो टोसिस है वो ठीक हो जाती है, यानी लिड ऊपर की तरफ चला जाता है और आंखें खुल जाती हैं दोनों। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है जी? मार्कस गंजा विंकिंग टोसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, या कंजेंटल सिनकाइनेटिक या साइनकाइनेटिक टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरी टाइप है वो है ब्लेफरो ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम। ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम, इसमें तीन चीज़ें हो रही होती हैं जी। एक तो कंजेंटल टोसिस हो रही होती है, दूसरा ब्लेफरोफिमोसिस हो रही होती है, और तीसरा टेलिकेंथस एंड एपिकेंथस फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है ना, एपिकेंथस और टेलिकेंथस की आपको डायग्राम बुक में दी हुई है, वो आप देख लें। ठीक है, और नेक्स्ट जो न्यूरोजेनिक टाइप है, उसमें नर्व गिलियन है। ठीक है, नर्व गिलियन, थर्ड नर्व पाल्सी और हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, न्यूरोजेनिक में आपको बता दिए क्या है, नर्व गिलियन, दूसरी है जी थर्ड नर्व की पाल्सी, हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक हो गया। मायोजेनिक है जो ये वाली मायोजेनिक टाइप, मायोजेनिक टाइप की बात करें हम, तो सबसे पहले हमारे जहन में आनी चाहिए जी माइस्थीनिया।
ग्रेविस, ये वो डिजीज़ है जिसमें टोसिस आपको मिलेगी, ठीक है। या मसल की डिफॉर्मिटी होगी, मसल क्या हो गया, मसल के अंदर किसी ने इंजेक्शन लगा दिया, स्पाज्म करने वाला या पैरालिसिस करने वाला, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हो सकती है, ओक्यूलर मायोपैथी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मायोजेनिक में। एपिन्यूरोसिस में क्या हो सकता है जी, एपिन्यूरोसिस जो है तो उसमें मसल फंक्शन नॉर्मल अगर ना हो, नॉर्मल हो फिर देखेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल ना हो फिर तो मतलब मसल में ही मसला है, लेकिन अगर मसल नॉर्मल है तो हो सकता है कि लिवेटर मसल की जो एपिन्यूरोसिस है वो अब नॉर्मल हो, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया हो, ठीक है। फिर हम वो चेक करते हैं। और इसमें सिनाइल इन्वायरमेंट हो सकती है, यानी ओल्ड एज की वजह से भी एपिन्यूरोसिस जो है तो डैमेज हो सकती है, डिफेक्ट आ सकता है उसमें, ठीक है। या ट्रॉमेटिक लिवेटर एपिन्यूरोसिस का जो है तो डिस इंसर्शन हो जाए, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से। पोस्ट ऑपरेटिव जो है तो ड्रग एक्शन हो एपिन्यूरोसिस भी, उसकी वजह से ये काम ना कर रही हो अपना, डिफेक्टिव हो गई हो, ठीक है। मैकेनिकल टाइप में आईलिड का ट्यूमर होगा और इन्फ्लेमेशन यानी क्लेजियन हो सकता है, ठीक है, ट्यूमर या क्लेजियन, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रोप्टोसिस के क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है, उसके लिए हमें ये पहले रिमूव करना है फिर उसकी बात होगी, ठीक है। ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में पहली चीज़ एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया बहुत मज़े की चीज़ है ये, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना जब स्क्विंट वाला चैप्टर, तो आपको बहुत अच्छे से एम्ब्लायोपिया समझाने वाला हूँ मैं, ठीक। इसलिए आपने स्क्विंट वाले चैप्टर की वीडियोस नहीं छोड़नी है, ठीक है। एम्ब्लायोपिया वो कंडीशन होती है ना जिसमें जो है तो टोसिस की वजह से डेवलप हो सकती है जो कंडीशन, ठीक है। और दूसरी स्क्विंट डेवलप हो सकता है। ये एम्ब्लायोपिया में अभी इसलिए नहीं समझा रहा है क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर अलग से बहुत ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ एबनॉर्मल हेड पोजीशन, ठीक है। हेड पोजीशन एबनॉर्मल यानी कि वो अपनी चिन को ऊपर करके तो देखने की कोशिश करेगा बंदा जिसकी लिड जो है तो टोसिस हुई हो, नीचे की तरफ गिरी हो, वो अपर आई लिड, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम। ट्रीटमेंट इसका बड़ा जो है तो इजी सा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है जी, एटियोलॉजी को देखा जाता है पहले, फिर डिग्री ऑफ टोसिस को देखा जाता है और फंक्शन ऑफ लिवेटर मसल को देखा जाता है, ठीक है ना। और इनके मुताबिक क्या जी, एटियोलॉजी, डिग्री यानी कितनी ज़्यादा लिड जो है तो नीचे की तरफ ड्रूप किया हुआ है, ठीक है। डिग्री ऑफ टोसिस किस वजह से है, डिग्री कितनी है, और फंक्शन लिवेटर मसल का कितना एक है, कितना वो काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है इसको, ठीक है। मायोजेनिक काज हो अगर तो उसको फिर मेडिकली भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस वगैरह को ट्रीट करने वाली जो ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। सर्जिकल जो ऑपरेशन है वो अकॉर्डिंग टू दी टोसिस का जो ग्रेड है उसके मुताबिक किया जाता है। अब ग्रेडिंग हम देख लेते हैं कि इसकी ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग का आपको पता होना चाहिए, इसके 2-3 ग्रेड हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक इसको ट्रीट भी किया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ट्रीटमेंट आप इजीली तैयार कर लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि ग्रेडिंग क्या है इसकी। माइल्ड है एक, ठीक है। माइल्ड में 1 to 2 मिलीमीटर कवर किया होगा इसने किसको, प्यूपल के अपर पार्ट को, ठीक है, माइल्ड में। मॉडरेट में क्या होगा,
3 मिलीमीटर तक कवर किया होगा, ठीक है, अपर हाफ ऑफ द प्यूपल को। स्वेयर, स्वेयर जो फॉर्म है इसमें 4 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा, ठीक है ना, कवर किया होगा इसने प्यूपल को, ठीक है। और मसल के फंक्शन के मुताबिक अगर इसकी बात की जाए तो मसल फंक्शन मतलब उसका देखा जाता है कि कितने के वो फंक्शन है, फंक्शनल है, ठीक है। ये अगर पुअर होगा फंक्शन इसका, तो इसका मतलब होगा कि 4 मिलीमीटर तक फंक्शन है इसका, ठीक है ना। फेयर मतलब 5 to 8 मिलीमीटर तक, और गुड इसका फंक्शन है, इसका मतलब है कि 9 मिलीमीटर और मोर, ठीक है। अब इसकी जो प्रोसीजर है ये आपको इसलिए पता होना चाहिए, माइल्ड मॉडरेट स्वेयर का ना 1 to 2 3 4, ठीक है। और ये 4 5 8 5 to 8 और 9, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मसल फंक्शन का ये है, पुअर फेयर गुड फंक्शन इसका इतने मिलीमीटर, ठीक है। और ये माइल्ड मॉडरेट स्वेयर के इतने मिलीमीटर ऊपर आए हुए टोसिस, वो टोसिस हाँ टोसिस जो आईलिड है प्यूपिल के ऊपर आया हुआ, ठीक है। क्योंकि आगे जो टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर है वो इसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर जो है उसको कहते हैं जी सर्जिकल प्रोसीजर, उसको कहते हैं फैसिनेला प्रोसीजर, फैसिनेला सर्वेट ऑपरेशन। फैसिनेला में ये किया जाता है ना कि अगर 2 मिलीमीटर वाली टोसिस है, माइल्ड टोसिस है यानी, ठीक है ना, कौन सी थी, माइल्ड थी ना, ये पढ़ी है हमने माइल्ड 1 to 2 मिलीमीटर वाली, इसमें फैसिनेला प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है। और लिवेटर का फंक्शन इसमें क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ठीक है ना। देखेंगे ये वाला गुड यानी 9 मिलीमीटर वाला इसका लिवेटर का फंक्शन हो जाए, तब फैसिनेला सर्वेट ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। ये ऑपरेशन किया जाता है, फिर इसमें होता ये है कि टार्सल प्लेट जो है और कंजक्टाइवा और मुलर मसल, उनको एक्सरसाइज किया जाता है, उनके कुछ कुछ पोर्शन को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्या कि टार्सल प्लेट कंजक्टाइवा एंड मुलर, इनको एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है लिवेटर रिसेक्शन, ठीक है। आपको मैं इधर बता देता हूँ। दूसरा प्रोसीजर जो है वो है लिवेटर रिसेक्शन, यानी कि लिवेटर मसल को क्या ये, अच्छा ये 3 to 4 मिलीमीटर वाली टोसिस है अगर, यानी कि मॉडरेट है, ठीक है। 3 to 4 वाली कौन सी थी, मॉडरेट टोसिस है, उसमें किया जाता है। और इसमें मसल फंक्शन फेयर होना चाहिए कम अज़ कम, ठीक है ना, यानी 5 to 7 मिलीमीटर वाला फंक्शन उसका होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोसीजर किया जाता है। इसमें क्या होगा जी, एक्सचेंज की जाएगी किसकी, लिवेटर मसल के एपिन्यूरोसिस की, ठीक है, किसकी, लिवेटर मसल के एपिन्यूरोसिस की एक्सचेंज की जाती है, ठीक है, एक्सरसाइज किया जाता है, उसको काटा जाता है, ठीक है। और कितनी एक एक्सचेंज होगी वो डिपेंड करेगा टोसिस कितनी है, ठीक। तीसरा जो प्रोसीजर है वो है जी बोरो सस्पेंशन, बोरो सस्पेंशन यानी आईब्रो जो है ना उसके साथ स्लिंग लगा दी जाती है, स्लिंग, सीधी सीधी बात है जी, ये आई है, ठीक है, इसके ऊपर आई ये ब्रोज हैं, ठीक है, और ये आईलिड है, इसको ऐसे स्लिंग के ज़रिए से जोड़ दिया जाता है इसके साथ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। और इसके लिए आपको पता है कि सीधी सीधी बात है कि 4 मिलीमीटर से ज़्यादा वाला टोसिस हो तो ये किया जाता है प्रोसीजर, ठीक है, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा वाले यानी सवेयर वाले टोसिस में, ठीक है, स्लिंग प्रोसीजर किया जाता है। और इसमें लिवेटर का जो फंक्शन है वो पुअर होता है, लिवेटर फंक्शन पुअर यानी 4 मिलीमीटर
से कम, ठीक है। या 4 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर से कम लीवेटर फंक्शन, ठीक है। ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी ना। हाँ, तो एपिन्यूरोसिस की स्ट्रेंथनिंग की जाती है, नेक्स्ट प्रोसीजर है, ठीक है। इधर बता देता हूँ, एपिन्यूरोसिस की स्ट्रेंथनिंग, इसकी वजह से क्या होगा जी, अब चला जाएगा आईलिड, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्रोसीजर से, जो टोसिस के मतलब थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये वाला चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे हमने कवर कर लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।